आर्टेमिस अस्पताल ने बनाया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में हेपेटाइटिस दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर कपिल जम्वाल, डॉक्टर अतुल शर्मा और डॉक्टर राजेश प्रधान, आर्टेमिस अस्पताल के मार्केटिंग जीएम श्री फरीद खान भी मौजूद रहे। हेपेटाइटिस दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए बैलून छोड़कर लोगों से अपील की है कि वो हेपेटाइटिस बीमारी से बचे रहें और इसके बारे में जाने कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर कपिल जम्वाल ने बताया कि वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और उपचार के लिए आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता रहा है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई संक्रमण शामिल है। इन संक्रमणों में हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर संक्रमित बीमारी के साथ साथ तीव्र संक्रमण है, जहाँ हेपेटाइटिस बी एंड सी क्रोनिक संक्रमण है जो यकृत के सिरोसिस और हेपाटोसेलुलर कैंसर जैसी जटिलताओं का कारण बनता है। ये दोनों रोकथाम योग्य है और इलाज योग्य संभव है। आर्टेमिस अस्पताल में इसका इलाज संभव है। हेपेटाइटिस का इलाज जल्द से जल्द कराने पर इंसान को आगे से होने वाली भयंकर बीमारी से भी बचाया जा सकता है। पूरी दुनिया में लगभग 32 करोड़ लोग इन दो संक्रमणों से पीड़ित हैं और हर साल हेपेटाइटिस बी एंड सी के कारण लगभग 9 लाख रोगियों और 7 लाख रोगियों की मृत्यु हो जाती है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल में, और आज हम जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं, जो कि 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये WHO ने 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस जो कि एक वायरस के द्वारा इन्फेक्शन लिवर में होता है, उसके अवेयरनेस के लिए है। तो लगभग जैसे मैंने आपको मीडिया हैंडआउट दिया जाएगा कि लगभग दुनिया में 32 करोड़ लोग आसपास अभी तक इन्फेक्टेड हैं वायरल हेपेटाइटिस से, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी, क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि लॉन्ग टर्म लिवर में रहता है। और इसके कारण लगभग 9 लाख लोग हर साल हेपेटाइटिस बी से और लगभग 7.5 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से मर जाते हैं, जो कि सरोसिस या लीवर कैंसर के द्वारा के माध्यम से या वो होने से। तो हेपेटाइटिस बी एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जो कि सिंपल वैक्सीन पे जो पैदा होने के टाइम दी जाती है, उससे ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। और जबकि हेपेटाइटिस सी एक ओरल मेडिकेशन के द्वारा पूरी तरह क्योरेबल है। 95 to 97% क्योरेबल डिजीज़ है, जो कि सिर्फ ओरल मेडिकेशन 2-3 महीने की मेडिकेशन से क्योर हो सकता है। सो इसी को, क्योंकि इससे और हम ये देखा गया है कि सिर्फ 42% दुनिया में बच्चे हैं जिनको कि वैक्सीनेशन मिलती है, और 58% बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलती है, जो कि मिले तो बच्चा या आगे जाके हेपेटाइटिस बी या बी इन्फेक्शन नहीं होगा। और अब हमने देखा है कि जैसे कि कोरोना वायरस है, वो भी एक वायरस है, और लगभग 100 में से 1 या 2% पेशेंट्स को लिवर प्रॉब्लम भी हो जाती है कोरोना वायरस में। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें दवाई देना बंद नहीं करना है, इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना बंद नहीं करना है। सो वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी के लिए और ओरल मेडिकेशन हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें कोरोना वायरस ने ये सिखाया है कि लाइफस्टाइल और हमारे हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जितना भी अमीर हैं, जितना भी पैसा है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं है, आपको कोरोना वायरस हो गया, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों उन्हीं को प्रॉब्लम हुई है जिनको कि कोमोर्बिडिटीज़ या बीमारी थी या एडवांस स्टेज थी। सो कोरोना वायरस पैंडेमिक ने हमें ये सिखाया है कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। हेल्थ इज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास हेल्थ है, हम कोई भी बीमारी, कोई भी छोटी मोटी बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं, बट लेकिन अगर हेल्थ ठीक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक पर्पस ये भी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से हम देना चाहते हैं कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, खाना पीना ठीक होना चाहिए, और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर जितना भी आपको परमिट करता है आपका हेल्थ, जैसे कि जो 20 साल का कर सकता है वो 60 साल का नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी हेल्थ परमिट करती है, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल खेत्रपाल हूँ। मैं डिप्टी चीफ मेडिकल सर्विसेज एंड चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आर्टेमिस हॉस्पिटल में। मैं आप सबको और ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को बधाई देना चाहता हूँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 के उपलक्ष्य में। ये दिन, जैसे आपको डॉक्टर कपिल ने बताया है, ये इसलिए मनाया जाता है कि हम हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस बुलाएं, और उसका ट्रीटमेंट में कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में आपको जानकारी दें। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये मॉडरेट इंटेंसिटी में आती है।
जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, तो हमको ये देखना है कि कौन से कारण से हो सकती है और उसका बचाव कैसे हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, तो एक ये अच्छी बात है कि हम उसका कुछ हद तक प्रिवेंशन कर सकते हैं। और भी जो इसके जो कारण है जिसके कारण ये फैलता है, उसके भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उसका भी हमको उपयोग करना चाहिए। जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंजेस, उससे हो सकता है। थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, उससे भी हो सकता है। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी एट द टाइम ऑफ बर्थ, उससे भी हो सकता है। और थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड से भी ये बीमारी फैल सकती है। तो इन सब के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको हमको इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हेपेटाइटिस बी का कोई व्यक्ति शिकार ना हो जाए। सिमिलरली हेपेटाइटिस सी जो बीमारी है, उसका अभी इलाज पूरा संभव हो गया है और 2 से 3 महीने के इलाज में ये बीमारी पूरी क्योर हो जाती है। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूँगा कि अपना ख्याल रखें। और ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है 28 जुलाई को मनाया जाता है, मेरी यही प्रार्थना होगी कि सब बिल्कुल स्वस्थ रहें और हेपेटाइटिस फ्री एनवायरनमेंट हम बना के रखें। बोलने का जो लिवर एक ऑर्गन जो होता है हमारा, इसका सबसे ज़्यादा रीजनरेटिंग कैपेसिटी होता है। मतलब जैसे अलग ऑर्गन है, लिवर है, किडनी है, जो है, तो लिवर एक ऑर्गन है, उसमें एक डैमेज भी हो गया तो रीजनरेट कर लेता है वो। तो जैसे कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है, सपोज हेपेटाइटिस हो, कहीं अल्कोहल हो, कहीं डायबिटीज वजह से भी हो, लिवर हम लोग को बहुत टाइम देता है खराब होने के लिए। सपोज जैसे लिवर पहले इन्फेक्शन होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है, उसके बाद कैंसर होता है। तो ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है। सपोज इट आपको 30 ईयर 40 ईयर 20 ईयर्स का लगता है। तो ये बोलने का मतलब ये होता है कि लिवर हम लोग को पेशेंट को एज ए डॉक्टर और एज ए पेशेंट को बहुत टाइम देता है, भाई आप सुधर जाओ। इन द फॉर्म ऑफ अगर कोई अल्कोहल ले रहा था, अल्कोहल पीना बंद करना है। फिर जो हेपेटाइटिस बी है तो उसको मतलब जल्दी ट्रीटमेंट लेना है। और हेपेटाइटिस सी ट्रीटमेंट है तो उसको जल्दी गोली खाना है। बहुत सारा पेशेंट क्या होता है, अगर कोई हेपेटाइटिस बी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो लोग रिपोर्ट फाड़ भी देते हैं। फाड़ देते कि मेरे को कोई पता चल जाएगा, कोई बोल देगा, कुछ बोल लग जाएगा। ऐसे नहीं है। हेपेटाइटिस बी अगर किसी को पता भी चल गया सपोज, तो ऐसे नहीं उसको दवाई चाहिए कि उसको रहने के बाद कुछ है। उसके लिए जो हम लोग का टेक्नोलॉजी है उसको हम पहले टेस्ट करते रहते हैं 6 महीने के अंदर। तो जिस टाइम में दवाई जरूरत पड़ता है तुरंत शुरू करते हैं, सो दैट फ्यूचर में उसको लिवर सिरोसिस ना हो। जैसे आज हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारी NGOs हैं, जैसे कैनविन फाउंडेशन है और इमोहा एल्डर केयर है। तो ये सब लोग हम लोगों को जैसे ही ये कोरोना का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो हम स्टेट लेवल पे स्टार्टिंग करेंगे जागरूकता अभियान हेपेटाइटिस डिसीज़ पे, जिसमें हमारे लीडर होंगे डॉक्टर कपिल देव जामवाल। तो सर की गाइडेंस में हम डिस्ट्रिक्ट जाके हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस के जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टाइप का हम लोगों ने सोचा है। बट अभी थोड़ा सा ये कोरोना का टाइम निकल जाए इसके बाद में अभी हम लोगों ने इसकी जागरूकता डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हमने शुरू कर दी विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, विद डिफरेंट मीडिया पीपल। गुरुग्राम से NCR न्यूज के लिए एमी शर्मा की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए NCR न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।